शर्मा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आए हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो ये है कि हम अपने जिगर से चर्बी को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या किस तरह से कम कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम खुद रिवर्स कर सकते हैं एक ख़ास स्टेज पे। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं की और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, अगर ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो हम फिर इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो आए आज की हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि फैटी लीवर होता क्या है। जिगर के ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है या जिगर के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं? वजूहात में जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि जो आपका जिगर है उसका काम होता है आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, हर चीज़ को मेटाबोलाइज करना। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, जैसा कि मेटाबॉलिक डिजीज़, शुगर वगैरह के मसाइल चल रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल चल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, और जो जिगर होता है वो भी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और वो जो चर्बी है वो जिगर के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। किस तरह से होती है कि जैसे कि मोटापे के शिकार लोग हैं, ज़्यादा खाना खाए जाते हैं, जो ज़्यादा खाना होता है, ज़्यादा अनाज होता है, ज़्यादा सीरियल्स होता है, वो क्या होता है आपकी शुगर की एक फॉर्म होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर उस खाने की डिमांड ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली वो जितना खाना हमारा ग्लूकोज होता है उसको भी जिगर का काम है कि वो फैट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि चर्बी के अंदर उसको मुंतकिल कर देता है। और ये चर्बी जो है, यही चर्बी जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे जिगर की सतह के ऊपर जो है वो रहना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब चर्बी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती तो आपके जिस्म के बहुत सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, पोर्शन हैं, उनके ऊपर जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह जो आपकी ज़्यादा चर्बी है उससे क्या होता है कि वो आपके जिगर के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कि फैटी लीवर का मसला हो गया है। इसके और बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि एड्स में ऐसा हो सकता है और हेपेटाइटिस सी में भी ऐसा हो सकता है। हेपेटाइटिस सी भी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका जिगर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाता, और आपकी जो ज़्यादा चर्बी है आपके जिगर के जिस्म के अंदर वो आपके जिगर के ऊपर जो है वो चढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो मैदे की बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला थे और उसके बाद उनको ऑपरेट कराना शुरू हो गया। बार बार जब आपकी आंतों और मैदे के ऑपरेशंस होते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपको फैटी लीवर के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आए हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अब हम इसका ग़िज़ाई इलाज किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शामिल करनी है वो ये है फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल। जितने भी कच्चे सब्जियां आपके पास मौजूद हैं और फल मौजूद हैं, सीजनल फ्रूट जो हैं, उनका आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना है। और तीसरा जो अहम अज्जा है आपकी बॉडी का वो ये है कि आपने जो है वो गुड फैट का इस्तेमाल करना है। वो गुड फैट कौन सी है आपकी, जैसा कि जैतून का तेल हो गया, जैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी वैसे तो नॉर्मली हर घर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हल्दी उसके अलावा भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे दूध वगैरह के अंदर डाल के भी इस्तेमाल की जा सकती है। हल्दी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? हल्दी के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं करक्यूमन। ये करक्यूमन क्या करता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो उन फ्री रेडिकल के ख़िलाफ़ जो लड़ना होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। तो हल्दी इसलिए ज़रूरी है कि वो जो हमारी फाइब्रोसिस का प्रोसेस होता है, जो सेल्स के डैमेज का प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है आपको निजात पहुँचाती है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल, तुर्श जितने भी फल होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुर्श फल जो हैं आपको विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं, और जो विटामिन सी होता है वो भी आपको फैटी लीवर को रिकवर करने में मदद देता है। इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िश का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ़िश हमें
वो विटामिन्स प्रोवाइड करता है, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है आपको, जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करता है और साथ में बहुत से ऐसे अमीनो एसिड्स भी आपकी बॉडी को देता है जो कि आपकी बॉडी कहीं और से नहीं ले पाती, वो फ़िश ही आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और वो अमीनो एसिड्स और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, वो फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको क्या करते हैं कि बॉडी के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं कि वो उस प्रोसेस को, आपके जो फैटी लीवर का प्रोसेस है उसको रिकवर करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ये बनता किस तरह से है, होता किस तरह से। बेसिकली जो बॉडी होती है, जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं, वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उन सेल के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का पोर्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आपकी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन पे थोड़ी सी चर्बी जमा हो गई, अब वो जब चर्बी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में मौजूद होता है, वो चर्बी जब वहाँ आके अटैक करती है तो न्यूक्लियस को जो है वो शफल कर देती है साइड पे। जब न्यूक्लियस साइड पे शफल हो जाता है तो वो सारा सेल जो है वो चर्बी से भर जाता है। तो इस चर्बी से भरे हुए सेल को हम कहते हैं कि ये आपका स्कार बनना शुरू हो गया है, ये आपकी चर्बी जमा होना शुरू हो गई है। और इसी तरह एक सेल के साथ साथ जो आसपास के बाकी सेल्स होते हैं जिगर के, वो तमाम जो है वो चर्बी से भर जाते हैं और आपका जिगर जो है वो फैटी लिवर हो जाता है कि चर्बी वाला जिगर हो गया, कि इस जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी बहुत ही ज़्यादा चढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे मोटापे के शिकार लोग, उनमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में चर्बी होती है, तो वो इसी तरह बहुत सारे अज्जा के अंदर जो है वो कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाती है। तो वो इसी तरह जब वो दिल पे जमा हो जाती है या वो मैदे में जमा हो जाती है, तो सबसे अहम जो होता है जिगर पे जमा होना, क्योंकि जिगर सबसे पहले इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसलिए वो जिगर के ऊपर सबसे जल्दी चढ़ती है। अब इसको हम रोक किस तरह से सकते हैं? क्या कोई ऐसी डाइट है जिससे हम इसे रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम करके इसे रोक सकते हैं। फैट फ्री डाइट लेना, यानी कि वो ऐसी ग़िज़ा जो हमें चर्बी प्रोवाइड करती है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो आपको चर्बी प्रोवाइड करती है? जैसा कि आप चर्बी वाला गोश्त नहीं खा सकते, आप चर्बी में बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते, और आप जो दूध भी है वो आप बलाई वाला नहीं पी सकते, उसकी बलाई उतार के फिर आप दूध का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है, इसलिए आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करना, शुगरी प्रोडक्ट्स का, कैंडीज़ का, बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको फैटी लिवर की तरफ ले जा सकता है, इसलिए आपने उनका भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जितना पॉसिबली हो सके आपने उनका कम से कम इस्तेमाल करना है, कि नेग्लिजिबली तौर पे कि आपको बिल्कुल ही ना खाना पड़े, मिठाइयाँ ना खानी पड़े, आपने ऐसी शुगरी प्रोडक्ट्स जो कि आपका ग्लूकोज लेवल हाई कर सकते हैं, आपने वो बिल्कुल भी नहीं खानी। इसके अलावा जो तीसरी अहम चीज़ है, हमारे जो माशरती कुछ बुराइयां होती हैं लोगों में, जैसे कि सिगरेट नोशी करना और इसके अलावा अल्कोहल वगैरह का भी इस्तेमाल करना, तो ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जो जितने भी केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना आपके जिगर का काम होता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई मिकदार में केमिकल्स को लेना शुरू कर देते हो तो आपका जिगर भी फिर उन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, तो वो चीज़ें आपको जो है वो बीमार करती हैं, बीमारियों का सबब बनती हैं। इसके अलावा रेड मीट, जिसमें लैम का गोश्त आ सकता है, ठीक है, बफलो का गोश्त आ सकता है, कौ का गोश्त आ सकता है, ये सारे जितने भी गोश्त होते हैं इसे हम कहते हैं रेड मीट। ये रेड मीट बहुत ही चर्बी वाला होता है, इसलिए हमें फ़ैट फ्री डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि रेड मीट हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। तो चर्बी वाला गोश्त आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो कच्ची सब्जियों और फलों पे रखना है, ताकि आपकी बॉडी को जो है वो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिल सके और आपका ये जो कैंसर रिलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपका ये फैटी लिवर क्योर नहीं होगा तो ये आपको कैंसर की तरफ ले चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर वो चीज़ें शामिल करें जो आपको इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।